हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम बैक अगेन द न्यू वीडियो। मेरा नाम है मलिक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इंडियन टॉयलेट सीट की इंस्टॉलेशन का जो है वो तरीक़ेकार आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मुकम्मल तौर पर गाइड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंडियन सीट इंस्टॉलेशन से पहले जो है वो उसकी पी ट्रैप की जो है वो इंस्टॉलेशन की जाती है। तो पी ट्रैप की इंस्टॉलेशन से पहले आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा कि पी ट्रैप इंस्टॉलेशन से पहले आप लोगों ने उसके अंदर जो है वो पानी डालकर चेक करना है कि आपका जो पी ट्रैप है वो नीचे से लीकेज तो नहीं है। अगर आपका पी ट्रैप लीकेज है तो काइंडली आप उसको जो है वो चेंज करके दूसरा नया पी ट्रैप जो है वो लगा कर जो है उसकी इंस्टॉलेशन करें, क्योंकि अगर आपका पी ट्रैप जो है वो लीकेज कर रहा है तो आपके इस वजह से जो है वो आपके वॉशरूम के अंदर जो है वो बदबू होती है। आप लोगों ने अक्सर घरों के अंदर देखा होगा कि वॉशरूम के अंदर से जो है वो सीट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बदबू आती है। तो उसकी मेन रीज़न यही है कि आपके पी ट्रैप के अंदर जो वाटर होता है वो एक जगह टिकता नहीं है। यानी अगर आपका पी ट्रैप जो है वो लीकेज कर रहा है तो आपका जो है वॉशरूम के अंदर से जो है वो आपकी बदबू जो है वो आती रहेगी। और इसका जो हल यही है कि आप उस पी ट्रैप को जो है वो आप लोग चेंज करें। अक्सर प्लम्बर हजरात जो है वो पी ट्रैप को जो है वो डाउन थोड़ा सा करके जो है वो इसको इंस्टॉल करते हैं। तो देखें कि पी ट्रैप को थोड़ा सा स्लोप के अंदर जो है वो इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। पी ट्रैप को हमेशा जो है वो लेवल के अंदर इंस्टॉल करना चाहिए ताकि उसके अंदर जो है वो वाटर जो है वो लेवल उसका जो है वो वहाँ पर जो है वो बरकरार रह सके। अगर उसके अंदर वाटर जो है वो नहीं टिकता तो आपके वॉशरूम से जो बदबू है वो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि पी ट्रैप का जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो हमेशा लेवल के अंदर करनी चाहिए। उसके आगे जो पाइप लगता है जहाँ से जो है वो जब आप लोग फ्लैश करते हैं तो उसका जो आगे पाइप होता है उसको थोड़ा सा जो है वो आपने उसको स्लोप में जो है वो रखना होता है ताकि जब आप फ्लैश करते हैं तो जितना भी जो कचरा वगैरह होता है, जो भी गंद होता है वो आगे से जो है वो निकल कर गटर तक जो है वो पहुंच सके। तो इसीलिए जो है वो पी ट्रैप की जो इंस्टॉलेशन है वो हमेशा जी हाँ लेवल के अंदर रखनी चाहिए। पी ट्रैप की इंस्टॉलेशन के बाद जो सीट की इंस्टॉलेशन है, जैसे कि आप लोग इस वीडियो के अंदर जो है वो देख सकते हैं, ये भी जो है वो लेवल के अंदर जो है वो रखनी चाहिए। अक्सर प्लम्बर हजरात इसको भी जो है वो स्लोप दे देते हैं, तो ऐसा करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। आप लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर चेक करें कि ये जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल जी हाँ लेवल के अंदर जो है वो रखी गई है। और दोनों साइडों से इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो आप लोग चेक कर सकते हैं कि दोनों साइडों से आपने इसकी पैमाइश करके इसको लेवल के अंदर जो है वो आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। वीडियो के अंदर जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो लेवल है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और लेवल करने के बाद जो है वो आपने इसकी चारों साइडों पर नीचे जो है वो आपने कंक्रीट कर देनी है। कंक्रीट का मसाला बनाकर जो है वो आपने इसकी चारों साइडों को जो है वो कंक्रीट से भर देना है। और सीट की इंस्टॉलेशन जो है वो हमेशा फर्श लेवल से 3 से जी हाँ 2 से 3 इंच जो है वो आपने हमेशा ऊपर रखनी होती है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके कार की मदद से आपने इसको साइड से जो है वो चारों साइडों से कंक्रीटिंग कर देनी है।
तो फ्रेंड्स कंक्रीट करने के 1 से 2 दिन बाद जो है वो आप इस सीड को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज के इस वीडियो से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।